हाँ, रितेश? हाँ, रितेश कौन है? बाबा हम्म, चहा घ्या. काव्या, हा बाबा. अगं बस जरा. क्या तुमसे हुआ बाबा? कुछ बात करनी है. हाँ, कुछ पूछो, सच बताओगी? बाबा आपकी काव्या तो अजनबियों से भी झूठ नहीं बोलती है. पता है. आप तो मेरे बाबा हो. पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? बेटे, तेरे मोबाइल पर किसी रितेश का बार बार फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है. पूरी. हाँ, रितेश कौन है? बाबा जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है. रितेश और मैं सिर्फ एक कॉलेज में पढ़ते हैं और रितेश मेरा अच्छा दोस्त है बाबा. तुम्ही उगाचच जास्त विचार करता. हा पोरी, पोरी, तुझा बाप फार गरीब आहे ग. और गरीब है ना, वो खाने का नहीं, इज्जत का भूखा होता है. एक बार उसकी इज्जत चली जाए तो फिर वापस नहीं आती. आणि या गरीबाची इज्जत तू आहेस ग पोरी, तू आहेस. काव्या बेटे, तू ऐसा कुछ मत करना जिस वजह से मैं जीते जी मर जाऊं. बाबा. बाबा काव्या, मुझे आज भी याद है जब बचपन में मेरा मूड खराब होता था हाँ, तब अब आपके सारे काम छोड़कर उसे ठीक करने की कोशिश किया करते थे. ऑफिस से आते वक्त मेरी फेवरेट किटकैट चॉकलेट लाना तो आप जैसे कभी भूलते ही नहीं थे बाबा. जैसे ही घर पर आते थे काव्या काव्या करके पूरे घर में मुझे ढूंढा करते थे. बेटी. हमेशा हमेशा अपने खाने का पहला निवाला आप मुझे खिलाते थे बाबा. बेटी, अपने पास अपने गले से लगाकर उन प्यारी थपकियों के साथ जॉनी जॉनी यस पापा ये पोएम सिखाया करते थे. काव्या, मैं कैसे भूल सकती हूँ ये सब बाबा. बेटी. आपने तो मेरा पूरा बचपन बस यही पोएम सिखाकर मुझे बोर कर दिया. आई के जाने के बाद आपने मेरे लिए जो जो सैक्रिफाइसेस किए हैं ना मुझे सब याद है बाबा. हाँ बेटी. आपने मुझे कभी आई की कमी महसूस नहीं होने दी. मेरा यकीन करो बाबा, आहे पोरी, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी जिससे आपकी इज्जत चली जाए. माझा तुझ्यावरती पूर्णपणे विश्वास आहे पोरी. और ऐसा कभी कुछ हुआ ना बाबा तो वो मेरा आखिरी दिन होगा. काव्या, ये वचन है मेरा आपसे. काव्या, असं काय बोलू नको पोरी. अगं, तुझ्याशिवाय तुझा बाप जगू शकणार नाही. ऐसे मरने की बातें मत कर बेटी. जा काव्या, जा, अपना काम कर जा. मैं पोस्ट ऑफिस होकर आता हूँ. हाँ, रडू नको, रडू नको. अरे काव्या, कहाँ थे तुम यार? मैंने तुम्हें कितना कॉल और मैसेज किया. बिजी हो गए तुम?
क्या हुआ बोलो ना। तुम पागल हो क्या रितेश? क्यों? तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि जब मैं घर पर रहूं तो मुझे कॉल मत किया करो। अरे आज तुम्हारी वजह से मेरे बाबा ने मुझ पर शक किया, समझ गए तुम? सॉरी ना काव्या, अब देखो तुम मुझ पे नाराज मत होना, ओके? प्लीज बोला ना, आई एम सॉरी। देखो रितेश, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मुझे भी तुम पसंद हो, मुझे पता है। पर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिसकी वजह से मेरे बाबा की जान चली जाए। सॉरी ना, आई एम रियली सॉरी। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, ठीक है? अच्छा काव्या सुनो ना, बोलो ना। एक अच्छी फिल्म लगी है, शाम को फिल्म देखने चलते हैं ना? अभी नहीं रितेश, अभी एग्जाम्स आ रही है और मुझे तैयारी भी करनी है, और तुम भी अपने पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दो। अरे वो तो है ना। और हाँ, प्लीज मेरी बात का बुरा मत लगा लेना। हाँ, नहीं पापा। क्योंकि जितना प्यार मैं अपने बाबा से करती हूँ ना, उतना ही प्यार मैं तुमसे भी करती हूँ रितेश। मुझे पता है काव्या। सही समय आने दो, मैं खुद बाबा से अपनी बात करूंगी। ठीक है काव्या। अच्छा सुनो, हाँ। अब मैं फोन रखती हूँ। ओके ठीक है, चलो बाय। बाय। काव्या हम्म, आई लव यू। लव यू टू, बाय। बाय। शिंदे, हा साहेब, फॉरेन्सिक वाल्यांकडून काही अपडेट्स? अजून तर नाही साहेब. एक काम कर, हा विनय सिंगला कॉल कर. No need for that, sir. हा I am here. क्या बात है विनय जी, नाम लेते हैं हाजिर. ये कहीं वो छठा फिंगरप्रिंट मेरा तो नहीं है? आप भी कमाल करते हैं सर. मैं वो इधर यहाँ से जा रहा था हाँ. तो सोचा आपसे मिलता चलूं. अच्छा, चाय पियोगे? नो थैंक यू, आई हैव टू लीव इमीडिएटली. आई जस्ट केम टू सी यू. विनय, वो छठा फिंगरप्रिंट किसका है, कुछ पता चला? सर वो फिंगरप्रिंट मैच करने के लिए भेज दिए, अभी थोड़ा टाइम लगेगा सर. कितना टाइम लगेगा विनय? और सर कुछ 4-5 घंटे लग सकते हैं. बड़ा सर, मेरे ख्याल से वो जो छठा फिंगरप्रिंट है ना, किसी लड़की का हो सकता क्या लड़की का? है. यस. हाँ? हाँ लड़की का सर. अभी तो मैं चलता हूँ, अभी तो इतना ही बता सकता हूँ, बाकी का सब मैं आपको मेल करता हूँ. गुड जॉब विनय, थैंक्स. इट्स माई ड्यूटी सर. सर, एक तो पोस्टमार्टम में कुछ भी नहीं मिला और इनको भी ज्यादा मालूम नहीं है. मेरे को तो लगता है कि खाली पीली टाइम पास ही हो रहा है सर. इस केस में कुछ दम नहीं. शिंदे, हाँ सर. जो नहीं है उसे मत चला. म्हणजे साहेब? दिमाग, हाँ दिमाग मत चला. एक बार ये फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स आ जाए तब तक किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते. शिंदे, हाँ साहेब. तो समीर है ना साइबर सेल वाला, हो त्याला कॉल कर और ये तीनों के पूरे सोशल मीडिया को खंगाल डालो. ठीक है साहेब. नैन्सी, हंसना. वो याद कर, जॉली ने जो जोक बताया था. अरे वही जिसमें तुम हो, नैन्सी तुम हो और जॉली मैं हूँ. तो फिर पागल कौन? हाँ, तुम. यानी कि तुम. अरे यार, गाइस, हंस देना. आज वाइन पीने का मन हो रहा है. तुम लोग बैठो, मैं वाइन लेकर आती हूँ. ओके? ठीक है. लिसन, मैं जा रही हूँ सोने. अरे मुझे आ नैन्सी, रही है प्लीज. नींद. नहीं बैठना, कम ऑन प्लीज यार. प्लीज अरे, रश्मि, आई एम गोइंग रश टू रुकना. स्लीप प्लीज. उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जाने दे उसे. थैंक्स मैडी. गुड नाइट. गुड नाइट. समझा करना. अच्छा, वाइन लेकर आती हूँ मैं. ओके. मैडी, वाइन. थैंक यू. Cheers for Jolly. Cheers for Jolly. May his soul rest in peace, यार. Cheers. ये जो दारू है ना, मुझे जॉली की याद दिलाती है यार. साला कुत्ता था यार. मैडी, मुझे लगता है जॉली की मौत एक नॉर्मल मौत नहीं, बल्कि एक प्री प्लान मर्डर है. हाँ, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है यार. पर कौन हो सकता है जिसको
जॉली की मौत से फायदा हो। फायदा और नुकसान का तो नहीं पता, पर हो ना हो नैन्सी का कुछ तो हाथ है जॉली के मर्डर के पीछे। एड़ी हो गई है क्या? अब पागल है तू? मुझे पता है तेरा और नैन्सी का 36 का है, तो ठीक है। हाँ? देख मैडी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तूने उसको ऑब्जर्व किया है? जॉली की मौत के बाद उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उसको देख के तो ये लगता है कि वो भी यही चाहती थी। You bloody bitch. ये देख रही है ना, ये लास्ट था मेरा। That's the fucking reason I don't drink with you, man. मैडी लेकिन Shut up. देख, जिस चीज से मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तू मुझे घुमा घुमा के वही याद करवा रही है। मुझे नहीं पीनी, मैं सो रहा हूँ। इसे तो अब मैं बताती हूँ। किसके साथ? Whatever. मैडी, स्विम करने चले? Not interested. नाराज है मुझसे? नहीं बेबी, नाराज नहीं। और थक गया हूँ, नींद आ रही है। तुम कर लो ना स्विमिंग। I'll sleep. Okay? ओके, Good night. ठीक है। अगर जॉली की मौत एक हादसा नहीं है, तो फिर उसकी मौत के पीछे किसका हाथ हो सकता है? अरे अभी यहाँ क्या कर रहे हो? पुल का पानी निकालना है। मुझे नहाना है, तुम जाओ, बाद में निकाल लेना। ठीक है, अभी जाओ। चलो। अरे बाप रे, क्या दिख रही है? पुल का तो नहीं, पर अपना पानी तो निकाल सकता हूँ। हाँ। निकल गया पानी। मेरे बारे में उल्टा सीधा भड़का रही है मेडिका। कौन है इधर? किसकी आवाज थी?
मुझे पता था तुम जरूर आओगे। हेलो। हाँ, एक मिनट। शिंदे। हेलो। हाँ, कब? हाँ, अच्छा, ठीक है ठीक है। साहब ठीक है, हाँ होल्ड करो। अभी अभी गेस्ट हाउस से मैडी का फोन आया था। वहाँ पे और एक मर्डर हो गया है कल रात को। ऐसा गो किसका? ओ, रश्मि नाम की लड़की का। चाहिला फॉरेंसिक वालों को अर्जेंट कॉल कर। हाँ सर। फॉरेंसिक वालों को कॉल कर हाँ, फटाक हाँ, से। हाँ हेलो। ए तुम्ही दोघं आतमध्ये चेक करा। शिंदे, हाँ हाँ साहब। फॉरेंसिक वालों को गिरने देख और उन्हीं को बेच के दे। ठीक है। ठीक है ना? हाँ। अरे वो विनय किधर है? वो वहाँ पे गए। हाँ, कांबळे काय भेटलं का? अजूनपर्यंत काय मिळालं नाही, पण मी शोधतोय सर. थोडं व्यवस्थित बघा, हो सर. नहीं तो सांप फिर गर्म होंगे। हाँ सर. यस सर. हाँ सर, बताता। तो विनय, यस फिर सर. पता चला? ज़्यादा कुछ नहीं सर, बट इट्स कंफर्म मर्डर, क्योंकि लड़की का गला रस्सी से घोट के मारा गया. मर्डर लगा ही था मुझे। अच्छा, वो फिंगरप्रिंट्स किसके कुछ पता चला? वो सर किसी काव्या गीते नाम के लड़की के. काव्या गीते के। Yes. ठीक है, थैंक्स विनय। सर, उन दोनों को हॉल में पिटाया है। बेटा वो फॉरेंसिक वालों को देखो। हाँ। उनका होगा तो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। हाँ सर। और वो ये किधर है? कौन सर? और वो हाइट कम हाइट ज्यादा, एक केयर टेकर इधर का वो। हाँ, प्यारे। प्यारे। हाँ हाँ, उसको भी भेज देना अंदर। हाँ ठीक है सर। हाँ, अरे बाप, लई कुटाणा वेंचो, जिंदगी झंड झाली बॉस. तुमची मजा आहे बॉ, गाद्या गिरत्यावर लोळताय भोसडी जन्म. तूने फोन किया था? हाँ सर, मैंने ही कॉल किया था। ए आई गाले सन कनी काना खाली जाळ काढी. उससे अकड़ के बात नहीं करने का. एक बार बोला, वापस बोलूंगा नहीं. चल. तेरे को कब और कैसे पता चला? सर, कल रात ज़्यादा पीने की वजह से मुझे नींद जल्दी आ गई, तो मैं सोने चला गया. सुबह उठा, गैलरी में सिगरेट पी रहा था तो रश्मि को नीचे ऐसे पड़ा हुआ देखा मैंने. उसके बाद मैंने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया, बस. और तू हीरोइन, तेरे को भी तो अभी पता चला गया? सर एक्चुअली कल रात में हम तीनों ने एक साथ खाना खाया था और फिर मुझे नींद आ रही थी तो मैं सोने चली गई. और सवेरे जब मेरी आंख खुली तो मैडी बोल रहा था कि रश्मि मर गई. तुम लोग सच बोल रहे हो या कुछ छुपा रहे हो? नहीं सर, हम लोग सच बोल रहे हैं सर. हम लोगों को कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं छुपा रहे हैं. आप यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं सर? सच बोल रहे हैं. यहाँ पे एक के ऊपर एक मर्डर हो रहे, लोग मर रहे और किसी को कुछ पता नहीं. तुम
अरे मेरा छोटा चेत उडवाडला गरुड़ उचलून आणला याला. ये बोलता है कि कल इस पर किसी ने हमला किया है. हाँ हमला किया हाँ क्या बात कर रहा है आजा आजा मेरे लिए आजा 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 क्या हुआ बता पूरी स्टोरी डिटेल में बता एकदम कब और क्या हुआ शुरू. साहब कल रात मैं वही था, पुल का पानी बदलना था, लेकिन मैडम पुल में नहा रही थी तो मैं उनके जाने का वेट कर रहा था, क्योंकि मैडम ने ही कहा था कि उनके जाने के बाद पुल साफ करना. और जैसे ही मैडम गई मैं पुल के पास जा ही रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरे सिर पर जोर का पटका मारा और मैं वही बेहोश हुआ. तो तेरे को होश कब आया फिर. ठीक से पता नहीं साहब, पर जब मुझे होश आया तो मैं पीछे वाले दरवाजे से घर पे चला गया, क्योंकि मार लगने की वजह से मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था. दर्द कर रहा था. हाँ. बहुत दुखा होगा ना. चेला तुम लोग स्टोरी बहुत बढ़िया बनाते हो, बाकी वेंचर्स कुछ भी हो जाए. लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो. चल भाग. फिलहाल तो चल भागना है. आरती उतारो अब में तेरी. फिलहाल तुम लोगों की इस बात पे मैं यकीन कर लेता हूं. और एक बात समझ ले, अगर इसमें कुछ झूठ निकला ना तो सेहत खराब हो जाएगी तुम लोगों की. सिगरेट पिएगा. नहीं. तू तो भारी वाली पीता होगा, महंगी वाली. भाई कोई पिएगा. ए चले जिंदे. ओह गॉड, कहाँ फंस गए यार. वापस है. ऐसा गो ऐसा भाग भाग के ऐसा घुटना दुखता है ना, क्या बताओ तेरे को. अरे बैठ रे सिक्स पैक में घुटने का दवा रहेगा ना तेरे पास. तेरे को तो बहुत काम रहता होगा घुटने का. अरे बैठ रे हिरोइन, बैठ बैठ. एक बात बताओ रे, तुम दोनों को काव्या गीते के बारे में कुछ पता है? सच बता. अरे मेरे हीरा, सर्दी में भी पसीना. अच्छा नहीं है ये, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना. थैंक यू. थँक यू. शिंदे चला, अजून खूप काम आहेत आपल्याला. Oh shit. Oh god, oh my god. Fuck यार. Oh shit. मैडी यार, प्लीज डू समथिंग यार. शिंदे हाँ साहब. बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी ना. हाँ साहब, वो शेड़के मैडम और 2 कांस्टेबल वो वैन में डाल के लेके गए साहब बॉडी को. यहाँ से माइनर डिटेल्स पे ध्यान रखो. हाँ कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, और शाम तक सारी डिटेल्स मेरे टेबल पर चाहिए. हो साहब. साहब एक बोलू, वो काव्या गीते का आपने जैसे नाम लिया ना, उस समय उन दोनों का थोबड़ा देखने लायक था साहब. मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है साहब. शिंदे तू भी सीख गया इस रीडिंग करना. हाँ साहेब. साहेब तुमच्या सोबत राहून तुम्ही आमचे गुरु. एक काव्य गीते है ना, उसके डिटेल्स निकालो. मुझे पक्का यकीन है कि वहां से कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा हमें. ठीक है साहब. चलो 6 बज गए. पुलिस की ड्यूटी खत्म, पीने की ड्यूटी चालू.
एक काम कर, मेरे को घर पे छोड़ और तू जा. साहेब रागू नका, काय? लेकिन आप में एक खराबी है. आप शराब क्यों पीते साहेब? गाडी थांबव इथं. काय झालं साहेब? माफ करा साहेब. काय झालं? तेरी शादी हो गई? हाँ हाँ साहेब. तुझे बच्चे हैं? अभी तक तो नहीं साहेब. तेरे जब बच्चे होंगे तो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करेगा. ड्यूटी के चक्कर में अपने बीवी बच्चों को वक्त नहीं दे पाएगा, उनको खुश नहीं रख पाएगा. तब तेरे बीवी बच्चे तुझे छोड़कर चले जाएंगे ना, वो दर्द तुझे जीने नहीं देगा. और फिर तुझे तेरे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे कि मैं दारू क्यों पीता हूं. शिंदे, आज के बाद ये सवाल मुझसे फिर कभी मत पूछना. सॉरी साहेब. चल दारू लेके आ. ठीक है. चल, बहुत इमोशनल मत बन. साहेब दरवाजा खोलो साहेब. साहेब साहेब दरवाजा खोलो साहेब. साहेब साहेब दरवाजा खोलो साहेब. साहेब साहेब दरवाजा खोलो साहेब. कौन है रे बेंच? साहेब दरवाजा खोलो साहेब. अबे शिंदे, तू हाँ. तेरे को कुछ काम नाम है कि नहीं? नहीं सोने दे ना. साहेब. कैसे चलाते ये? राव दे रे. बरं दे इकडे. काय? साहब एक बड़ा क्लू मिला है साहब. तो कॉल करने का. मैं तेरे को बोला ना, कुछ अर्जेंट काम रहेगा तो कॉल करने का. सिंपल. साहब मैंने बहुत बार आपको फोन ट्राई किया, लेकिन आपका फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है साहब. हे इथं आहे साहेब. हाँ. अरे सच्ची में स्विच ऑफ है. चार्ज भी डाल. लू गया था वो तो बोल. चल गया. हाँ साहब. लू गया था. ये देखिए, एक काव्या गीते, और इसके साथ देखिए साहब कौन कौन है.